जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अपन पेपर नंबर सॉल्यूशन एसएससी जीडी का 9 नंबर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले 8 पेपर सॉल्यूशन हो गए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये होने वाला है बच्चों, सोल्व करिएगा और आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हो गई थी? किसकी हुई थी? सीआर दास की हुई थी, चित्रनंदन दास की हुई थी, सचिंद्र नाथ सन्यास की हुई थी, लाला लाजपत राय की हुई थी, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी की हुई थी? याद रखना बच्चों, लाहौर के अंदर विरोध किया जा रहा था किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। साइमन कमीशन का किसने विरोध किया था? लाला लाजपत राय ने। इन्होंने इस टाइम पर एक नारा पे दिया था, कौन सा दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, किसने दिया था? जाओ तो आंसर देना बच्चे, लाला लाजपत राय के द्वारा। दूसरा नारा इन्होंने कौन सा दिया था? तो आपको बताना है, मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी, मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी, अंग्रेजी साम्राज्य की ताकत की कील साबित होगी, अंग्रेजी साम्राज्य की ताकत की कील साबित होगी। और इनकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। लाला लाजपत राय लाहौर से विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, और उसी लाठीचार्ज के दौरान इनकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। उसी टाइम पर नहीं होती है, कुछ टाइम पर हॉस्पिटलाइज रहे थे ये, हॉस्पिटल के अंदर इनकी क्या होती है? डेथ होती है बच्चों। याद रखना आपको, कहाँ पे डेथ होती है? हॉस्पिटल के अंदर डेथ होती है। आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? लाला लाजपत राय होगा। याद रह जाएगी सारी चीजें आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिख लेना, दोनों नारे लिख लेना, और कब हत्या होती है 1928 के अंदर होती है वो भी लिख लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? जॉन साइमन की हत्या की थी, जो साइमन कमीशन लेके आए थे भारत के अंदर। साइमन कमीशन कौन लेके आते हैं? सर जॉर्ज साइमन लेके आते हैं। कब लेके आते हैं? तो आंसर देना, 1928 के अंदर भारत आया था। 1927 में कमीशन बनता है, भारत कब आता है? 1928 में आता है। माइकल ओ डायर पंजाब के अंदर बच्चे पुलिस अधिकारी, पंजाब का पुलिस अधिकारी था बच्चों। सिडनी रोलट क्या लेके आता है भारत में? रोलट एक्ट लेके आता है बच्चों। रोलट एक्ट कब आया आपसे पूछ ले तो 1919 के अंदर रोलट एक्ट आता है भारत के अंदर। रेनाल्ड डायर कौन है बच्चों? आर डायर जिसको बोलते हैं, आर डायर आर्मी का चीफ था उस टाइम पर बच्चों, जिसको आर डायर बोला जाता है, वो कौन है? आर्मी का चीफ था। बोला सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी इनके अंदर? तो आपको बताना बच्चे, माइकल ओ डायर की हत्या करता है। कहां पे करता है? ब्रिटेन के अंदर करता है। कब करता है? तो आंसर होगा 13 मार्च 1940। कब की थी? 13 मार्च 1940 को किसकी हत्या कर दी थी इन्होंने? जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ जो आपका चीफ था बच्चे, आर्मी चीफ था माइकल ओ डायर, किसके खिलाफ की थी? जलियांवाला बाग का विरोध। विरोध प्रदर्शन किया गया था ओ डायर के आपका उधम सिंह के द्वारा, और 13 मार्च 1940 को किसकी हत्या कर दी जाती है? आंसर देना आपको, सरदार उधम सिंह के द्वारा माइकल ओ डायर की हत्या की जाती है। कहां पे की जाती है? ब्रिटेन के अंदर की जाती है। फिर जो आज सरदार उधम सिंह है, इनको भी क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। कब दी जाती है बच्चे? आपकी 1940 जुलाई 1940 के अंदर मिलती है। इनको भी फांसी कब मिलती है? जुलाई 1940 के अंदर इनको भी फांसी दे दी जाती है। समझ में आ गया? इसका आंसर क्या होगा? माइकल ओ डायर होगा। सर साइमन कौन है? तो आपको बताना, साइमन कमीशन जो भारत के अंदर लेके आते हैं वो है बच्चे जॉर्ज साइमन। सिडनी रोलट भारत के अंदर क्या लेके आता? रोलट एक्ट लेके आता। कब लेके आया? 1919 के अंदर। आर डायर कौन था? जो आपका आर्मी का चीफ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसका जो चीफ था आर्मी का, वो कौन था? रेनाल्ड डायर था या आर डायर था? यहाँ पे हत्या किसके द्वारा की जाती है? माइकल ओ डायर। करेक्ट आंसर क्या होगा? माइकल ओ डायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला बच्चों माइकल ओ डायर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, नेक्स्ट लिख लेना सारी चीजें बच्चों, इसका आंसर दीजिएगा और पढ़िएगा बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है। आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या है क्वेश्चन? समझो और आंसर दीजिएगा। बोला है
वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? भारत के गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय आपसे पूछे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उसको क्या कर दिया गया? उसका प्रमोशन करके क्या बना दिया गया? भारत का वाइसरॉय। और प्रथम वाइसरॉय पूछ लिया आपसे, प्रथम वाइसराय पूछ लिया आपसे, वाइसराय कौन था? तो भी क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा बच्चे। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर है, ये लाइन एकदम करेक्ट 1857 की क्रांति में की गई थी। दूसरा है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नियुक्त किया गया। यस किया गया था। और भारत के प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पूछ लिया आपसे, प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पूछ लिया आपसे, तो क्या आंसर होगा बच्चों? आंसर देना है बच्चे चार्ल्स वुड। क्या आंसर देना है? चार्ल्स वुड। ये भारत के प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए। यस, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार किसको सौंप दिए गए? राजा क्राउन अपने हाथ में ले लेता है। क्राउन का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वाइसरॉय करेगा। एकदम सही लाइन है। अगली है, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, नहीं बढ़ाई गई थी, घटाई गई थी बच्चे। ब्रिटिश सेना में पहले 6:1 का रेशियो रहा करता था। 6 कौन होते थे? भारतीय होते थे। भारतीय 1857 की क्रांति से पहले 6:1 रहता था भारतीय, ये अंग्रेज होते थे। ठीक है। अब इस सेना के अंदर जो भारतीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया नहीं गया था, क्या किया गया है? घटाया गया था बच्चे, घटाया गया था। याद रह जाएगा। भारतीय सैनिकों की क्या बोला है? ये लास्ट वाला पॉइंट गलत है। एकदम करेक्ट आंसर भी ये होगा, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या को घटाया गया होता तो एकदम सही होता। इसका आंसर क्या होगा? बता रखा बढ़ाया गया था, जो गलत है बच्चों। 1857 की क्रांति की सेना के होने के बाद में भारतीय सैनिकों की संख्या को क्या कर दिया गया था? घटाया गया था, बढ़ाया नहीं गया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला? करेक्ट आपको आंसर देना है, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या को क्या कर दिया गया है? घटाया गया था बच्चों। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, सारी बातें बच्चों लिख लेना। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का चौथा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार आता होगा आपको, ये तो इसका तो आंसर आता होगा आपको बच्चों। आता है तो आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा पठार पूछा आपसे। क्या पूछा? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पूर्वी अफ्रीका का पठार है, तिब्बत का पठार है, पश्चिम का पठार या दक्कन का पठार है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सीधा रटना, आपको याद रखना नहीं आता तो कोई बात नहीं, याद रखना है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है बच्चों। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्या पूछा? विश्व का सबसे ऊंचा पठार आया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन याद कर लेना। तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिख लेना, याद रख लेना बच्चों। ये कुछ डाटा फैक्चुअल डाटा है, ये भी याद रखने बच्चों, अपने एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आंध्र स्थान के रूप में जाना जाता है? जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है, कहां पे होती है? मेयालिन में होती है, मुंबई में होती है, मासिन राव में होती है या सिंगापुर में होती है? कहां पे होती है बच्चे? आंध्र आपका जो कहां पे होती है? मासिन राव में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है बच्चे। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा पूछ ले आपसे, भारत में सबसे वर्षा वाला स्थान पूछ ले, स्थान तो क्या बताओगे? आंसर क्या होगा? लेह लद्दाख होगा बच्चे। कहाँ पे होती है? लेह लद्दाख में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा आपसे तो क्या होगा? मासिन राम होगा। पहले क्या थी? पहले बच्चे इससे पहले क्या हुआ करता था? चेरापूंजी हुआ करती थी। अभी वर्तमान में क्या है? तो आंसर देना आपको, वर्तमान में क्या है? मासिन राव है बच्चे। सिंगापुर नहीं होगा, मुंबई नहीं होगा, मियालिन नहीं होगा। निम्नलिखित में से विश्व में सबसे अधिक वर्षा आंध्र स्थान या वर्षा वाला स्थान, तो आंसर क्या होगा? मासिन राव होगा। सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो आपको आंसर देना है लेह लद्दाख। सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो क्या आंसर देना? लेह लद्दाख देना। सर्वाधिक वाला पूछे तो क्या आंसर देना बच्चों? मासिन राव देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिख लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, इसका आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या क्वेश्चन है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों फटाफट से। क्वेश्चन बोला है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में है या पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल का रेलवे स्टेशन है बच्चे गोम रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? क्या नाम है? गोम रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचाई पर स्थित है स्टेशन। ये कहाँ पे पड़ता है? दार्जिलिंग में बच्चे। कितनी ऊंचाई इसकी आपसे पूछ ले तो 2258 मीटर। कितना ऊंचा बच्चे? 2258 मीटर है बच्चे। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन राज्य कौन सा है?
भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? घूम रेलवे स्टेशन। घूम रेलवे स्टेशन है। 2258 किलोमीटर की मीटर की ऊंचाई है बच्चों। कितनी ऊंचाई है? 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। ये डाटा लिख लेना बच्चों, याद रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछ ली जाती है, याद रख लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, इसका आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या क्वेश्चन है देखो, फटाफट से आंसर देना आपको ही। क्वेश्चन बोल रहा है अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता, दोहरी जो नागरिकता होती है से आप क्या समझते हैं? देश की नागरिकता के साथ साथ वहां के उस संगठन राज्य की नागरिकता जहां व्यक्ति रहता या पैदा हुआ है वो होती है। एक देश एक साथ दो देशों की नागरिकता गलत हो गई, दोहरी नागरिकता ऐसा कुछ नहीं कहती है। एक साथ दो देशों और दो राज्यों की नागरिकता, ये भी कथन गलत हो गया बच्चों। दो देशों के साथ में दो राज्यों की नागरिकता, ये भी गलत हो गया। दोनों लगभग सेम बोल रहे हैं, दोनों गलत है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। देश की नागरिकता के साथ साथ उस देश की अमेरिका की नागरिकता के साथ साथ में क्या मिलती है? वहां की राज्य की नागरिकता भी लेनी पड़ती है। इसको क्या बोला जाता है? दोहरी नागरिकता बोलते हैं। अमेरिका की दोहरी नागरिकता से क्या समझते हैं तो आपको बताना है। अमेरिका देश की नागरिकता के साथ साथ में जहां पे अपना पैदा हुए हैं, जहां पे अपन पैदा हुए हैं, जिस राज्य में पैदा हुए हैं उसकी नागरिकता भी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? दोहरी नागरिकता बोलते हैं। ऐसा ही ए नंबर ऑप्शन बोलता है। क्या बोलता है? देश की नागरिकता के साथ साथ वहां के उस संगठन या राज्य की नागरिकता जहां व्यक्ति रहता है या पैदा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। याद कर लेना, एक्चुअल डाटा याद कर लेना, एग्जाम में रिपीट हो सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है वापस से आ सकता है बच्चों। समझ में आ गई बात? क्या होता है, जैसे बात करूं भारत की नागरिकता होगी और राज्य राजस्थान में जन्म हुआ, आपको राजस्थान की नागरिकता भी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? दोहरी नागरिकता बोलते हैं बच्चों। ऐसा अमेरिका के अंदर प्रावधान है। ऐसा कहां पे प्रावधान है? भारत में एकल सिटीजनशिप नागरिकता मिलती है, एकल नागरिकता मिलती है। अमेरिका में कैसी मिलती है? दोहरी नागरिकता मिलती है। दोनों में अंतर बता दिया मैंने, आगे लिख लेना। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8, आंसर दीजिएगा बच्चों फटाफट से। आंसर दीजिएगा बच्चों, क्या है? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? पंडित बिरजू महाराज को बोलते हैं, गुरु विपिन सिंह को बोलते हैं, गोपी कृष्ण को बोलते हैं, उदय शंकर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? उदय शंकर को होगा। याद रखना बच्चों, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हें याद रख लेना बच्चों। इन्हें 1960 में मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार का मिला, 1960 में मिला इन्हें। पद्म विभूषण 1991 में मिला हुआ है बच्चों, 1991 में मिला हुआ है। और इसका आंसर क्या होगा? उदय शंकर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक भारत में आपके जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को। एसएससी जीडी के आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट से। एक्चुअल डाटा पूछा आज के पेपर में, सीधा आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो चुपचाप सुनते रहो। ऐसा पेपर है आज वाले क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल पेपर नहीं है आज वाला, सीधा डाटा पूछा है बच्चों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष में भारत रत्न प्राप्त हुआ, कौन से वर्ष में हुआ? 1949 में हुआ था, 1909 में हुआ था, 1990। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 1990 में होगा। याद रखना, ये प्रथम भारत के क्या थे? प्रथम भारत के कानून मंत्री थे बच्चे, कानून मंत्री थे। और बच्चे इन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब मिला इन्हें? 1990 के अंदर इन्हें क्या मिलता है? भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया जाता है बच्चे, प्राप्त किया गया। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट डाटा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या आंसर होगा? फटाफट से दीजिएगा बच्चों। आपको बताना है, क्या बताना है बच्चों? बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक है बच्चों, रूप से संबंधित है, जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। कजली पेंटिंग, काजल की जो पेंटिंग है, ये कौन से राज्य की परंपरागत है? बतानी है। झारखंड की है, तमिलनाडु की है, केरल की है, कहाँ की है बच्चों? राजस्थान की। प्रसिद्ध कहाँ की कजली पेंटिंग्स? राजस्थान की। करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में
कजली पेंटिक्स पारंपरिक रूप से संबंधित है, जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता। याद रखना, ये जो पेंटिंग्स राजस्थान के अंदर बनाई जाती है, इसके अंदर ब्रश से नहीं की जाती है पेंटिंग्स। काजल होता है अपना, आंखों का जो काजल होता है, कजली पेंटिंग्स बोलते हैं। ये बच्चे उस काजल के माध्यम से ही उनको बनाया जाता है, ब्रश का बिल्कुल भी इसके अंदर यूज नहीं किया जाता। करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान के अंदर है बच्चों। कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पूछा है बच्चों, बताइएगा। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे बच्चे? केरल के अंदर है। सुंदरवन, बुक्सा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार और साइलेंट वैली कहाँ पे? केरल के अंदर बच्चों। साइलेंट वैली, पेरियार और साइलेंट वैली केरल के अंदर है। बुक्सा, सुंदरवन और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, क्या आंसर होगा? करेक्ट पश्चिम बंगाल होगा बच्चों। सिंगालीला आया हुआ एग्जाम में है, क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल में स्थित है बच्चों। पश्चिम बंगाल में लिख लेना, राइट डाउन कर लेना। अगला है बच्चों, नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपका। नॉर्थ एंटार्क्टिक जो संधि होती है, संधि ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाटो होता है, उसके बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा? आंसर दीजिएगा बच्चों। पूछा है 2020 में नाटो से जुड़ने वाला नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन सा है? क्रोएशिया है, रूस है, उत्तरी मैसेडोनिया है या कैलिफोर्निया? याद रखना, नाटो का 2020 के अंदर नवीनतम जो जुड़ने वाला सदस्य है वो कौन है? उत्तरी मैसेडोनिया। अब नाटो की याद पूछ लिया जाए आपसे, नाटो की स्थापना पूछ लिया आपसे, स्थापना, तो आंसर देना 1949 में होती है। कब होती है बच्चों? 1949 ईस्वी में होती है। कहाँ पे हुई पूछ लिया आपसे, तो वाशिंगटन में होती है। वाशिंगटन में होती है। अगर इसका मुख्यालय की बात की जाए, अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए, मुख्यालय पूछे आपसे तो कहाँ पे बताना है? ब्रुसेल्स है बच्चे। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। स्थापना कब होती है? 1949 में होती है। वहाँ कहाँ पे होती है? वाशिंगटन में होती है। आपका मुख्यालय पूछ ले तो क्या बताना है? ब्रुसेल्स बताना है, ब्रुसेल्स बताना है। इसका नवीन, अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं नाटो के सदस्य? वर्तमान में, वर्तमान सदस्य पूछ ले नाटो के तो कितने हैं बच्चों? 32 है। कितने हैं अभी वर्तमान में? 32 सदस्य नाटो के। नाटो की फुल फॉर्म का मतलब बता दिया, नॉर्थ एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है फुल फॉर्म? नॉर्थ एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसका मतलब होता है? नाटो का मतलब होता है बच्चों। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लेना सारी बातें बच्चों। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो आपका महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर देना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 12 मार्च को मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं, 12 जुलाई को मनाते हैं, 8 जुलाई को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछ लिया आपसे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछ लिया आपसे तो क्या बताओगे? नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 मई। 12 मई। अगर आपसे पूछ ले बच्चों, अगर आपसे और क्या पूछ ले, बस बहुत है, इतना बहुत है, 2 याद रख लो आज के लिए, बहुत काफ़ी है, इतना याद रख लोगे तो बहुत है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पूछ लिया आपसे, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस तो क्या बताओगे? आंसर दोगे 1 जुलाई। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, लिख लेना ये सारी चीज़ें, ये डाटा लिख लेना, फैक्चुअल डाटा लिख लेना, बहुत अच्छा काम आएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, आंसर दीजिएगा बच्चों। ये भारत के प्रथम जो टॉपिक है उससे आया हुआ है, आंसर देना। देखिए क्या आंसर देते हो आप लोग, देखता हूँ मैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? देखो बच्चों, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी थे, इंदिरा गांधी थी, अब्दुल कलाम आजाद थे, त्रिगुणा सेन थे। कौन थे बच्चे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात आएगी तो क्या बताना? नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। यही क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के युवा अध्यक्ष भी कौन थे बच्चे? युवा अध्यक्ष भी यही थे। और सबसे लंबे टाइम तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कौन थे? सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष, तो क्या क्या आंसर दोगे? तो भी आंसर क्या देना बच्चों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देना है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। और क्या आंसर देना आपको? और आंसर देना है ये बच्चे क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा अध्यक्ष है। सबसे लंबे टाइम तक क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं बच्चों, रेगुलर रहने वाले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अध्यक्ष बोलते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष बोलते हैं, या उपाध्यक्ष बोलते हैं, उपसभापति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको क्या बोल सकते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष बोलते हैं या स्पीकर बोलते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष पूछे लोकसभा का तो आप सबको पता है ओम बिरला, 2-3 बार आ गया इस टाइप का क्वेश्चन। ओम बिरला है बच्चों। पहले लोकसभा के अध्यक्ष पूछ ले, पहले लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष पूछे आपसे तो क्या आंसर दोगे? तो क्या आंसर दोगे मेरे बच्चों? जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर, जीवी मावलकर, याद रह जाएगा। ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है बच्चों, ओम बिरला है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष पूछे तो क्या बताना आपको? जीवी मावलकर बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका आंसर दीजिएगा फटाफट से। 16वां क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में आंसर दीजिएगा बच्चों, क्या पूछा है क्वेश्चन? विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित है बच्चों? कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, कुल महाद्वीप आपसे पूछ ले, कुल महाद्वीप कितने होंगे? तो 7 होंगे बच्चों। कौन कौन से होंगे? एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, ये हो गए 4। 5वां कौन सा बता सकते हो आप? उत्तरी अमेरिका, छठा कौन सा बता सकते हो? दक्षिणी अमेरिका। और 7वां कौन सा बता सकते हो बच्चे? 7वां बता सकते हो आप मेरे बच्चों, क्या बता सकते हो? 7वां बता सकते हो ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो क्या बताओगे? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, और वैसे भी एरिया की दृष्टि से भी, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप तो आंसर क्या होगा? एशिया होगा बच्चों। क्या आंसर होगा? एशिया होगा। अंटार्कटिका हो गया। अफ्रीका महाद्वीप जिसको क्या बोला जाता है? अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है बच्चों? महाद्वीप। एशिया और यूरोप को जो अलग करता है उसको कौन अलग करता है? यूरल पर्वत बच्चे याद रख लेना। यूरल एशिया और यूरोप को अलग करता है बच्चों। यूरल जो पर्वत है एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन क्या था आपको बताना? भारत, चीन तथा जापान कौन से महाद्वीप के स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। टोटल महाद्वीपों की संख्या पूछते तो 7 बतानी है। 7 के नाम लिखे हुए लिख लेना बच्चों। आगे पूछते सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो क्या बताना है? ऑस्ट्रेलिया बताना है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहते हैं बच्चे। ये लिख लेना सारी बातें। सर्वाधिक आपसे पूछ ले कंट्री कौन से महाद्वीप में है? सर्वाधिक देश कौन से महाद्वीप में? वो भी बच्चे कहाँ पे सर्वाधिक देश? तो आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश। 54 देश है बच्चों इसके अंदर। कुल कंट्री की संख्या कितनी है? 54 है। लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, सारी बातें बता दी है महाद्वीपों से संबंधित, याद कर लेना बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या है देखो, आपको आंसर देना है। निम्न में से भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया था? पंजाब नेशनल बैंक खोला गया था, भारतीय स्टेट बैंक खोला गया था, आरबीआई खोला गया था। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब होती है? 1955 में होती है। ठीक है।
बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब होती है? 1770 में होती है। कहाँ पे होती है? कलकत्ता में होती है। उस टाइम पर भारत की राजधानी भी क्या थी? 1770 में कलकत्ता। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बैंक ऑफ हिंदुस्तान होगा बच्चे। क्या होगा? हिंदुस्तान। उस समय भारत की राजधानी, लिख लेना, इधर लिख रहा हूं बच्चे, उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। कब? 1770 में होती है। इसकी स्थापना कब हुई? इस बैंक की स्थापना 1770 में की गई। तथा 1834 ईस्वी में इस बैंक को बंद कर दिया गया। 1834 ईस्वी में इस बैंक को बंद कर दिया गया। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, लिख लेना बच्चों। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में होती है। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पुराना बैंक है भारत का, 1870 में होती है। अगर आपसे पूछे आपके स्वतंत्र भारत की पहली बैंक की बात की जाए तो क्या बताओगे? अवध बैंक होगी बच्चे, अवध बैंक। चलें आगे, आगे चले। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, लिख लेना सारी चीजें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, सरकार द्वारा से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना AAY की शुरुआत की गई। जनसंख्या वृद्धि से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से, पर्यावरण दुर्दशा से या गरीबी से। सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए, सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो आपको आंसर देना बच्चे, किसकी स्थापना की जाती है? आंसर देना आपको, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? गरीबी से लड़ने के लिए। कब की जाती है? तो आंसर बताना आपको। 25 दिसंबर 2000 को की गई थी बच्चे। कब की गई? 25 दिसंबर 2000 को की जाती है। ठीक है, इसका पहला राज्य कौन था? इसके अंदर गरीबों को क्या दिया जाएगा? गरीबी रेखा मिटाने के लिए, गरीबी रेखा समाप्त करने के लिए ये अन्न योजना शुरू की गई। अन्न योजना शुरू की गई तथा इसके तहत 3 रुपए केजी गेहूं तथा 2 रुपए केजी चावल उपलब्ध कराएगी गवर्नमेंट। अगर पूछे अंत्योदय अन्न योजना शुरुआत करने वाला पहला राज्य, अन्न योजना शुरू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था बच्चों। कौन सा था? राजस्थान था। ये बातें आपको याद रखनी है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? जब सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई, किसके द्वारा की जाती है? कब की जाती है? सारी बातें पता होनी चाहिए। 25 दिसंबर 2000 को की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, जिसके अंदर गरीबी रेखा के अंदर जो लोग हैं उनको अन्न दिया जाएगा। 2 रुपए किलो तो क्या दिए जाएंगे? आपके चावल दिए जाएंगे। 3 रुपए किलो क्या मिलेंगे गरीबों को? बच्चे गेहूं मिलेंगे। और इसके अंदर और क्या था बच्चे? ये इस अंत्योदय शुरू करने वाला पहला राज्य पूछ ले आपसे तो क्या आंसर होगा? राजस्थान होगा बच्चों, राजस्थान होगा। इसकी शुरुआत कब की जाती है? तो आपको आंसर देना है 2000 में की जाती है। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, देवी लक्ष्मी क्या करती? देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर अंकित थी? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहम्मद गौरी होगा। इसके सिक्के के साइड में, एक साइड में तो क्या था? देवी लक्ष्मी की आकृति थी। एक तरफ लिख रहा हूं मैं, इधर बच्चों सही से समझना, एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति तथा दूसरी तरफ कलमा की आकृति थी बच्चों, आकृति अंकित थी। मोहम्मद गौरी कौन है?
ये गौड़ डायनेस्टी का अंतिम शासक है। इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु 1206 में हुई, 1206 ईस्वी में हुई, तथा इनकी मृत्यु के बाद में इनकी मृत्यु सन 1206 ईस्वी में होती है, सन 1206 ईस्वी में होती है। मृत्यु के पश्चात इनका राज्य 3 गुलामों में बांट दिया गया बच्चों। और वहीं से क्या आता है? एक गुलाम आचा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किसकी स्थापना करती है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी स्थापना करेगा? दिल्ली की स्थापना करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बातें। ये मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम ही था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी बोल सकते हो आप, या मंगलुक डायनेस्टी बोल सकते हो, उसकी स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है। इनका जो साम्राज्य था मोहम्मद गोरी के बाद में 3 जो इनके गुलाम थे उनके अंदर बांट दिया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का आंसर दीजिएगा। आज के पेपर में 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा थे बच्चों, ये एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते हैं, इसलिए ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कराए थे। आपने आंसर दिए, बहुत अच्छा। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। राउत नाच निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है बच्चे? पंजाब का कौन सा है? सबको पता है। गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का है बच्चे? पंजाब का है। असम का क्या है? बिहू है बच्चे, असम का बिहू है। छत्तीसगढ़ का कौन सा है? राउत नाच छत्तीसगढ़ का है। गुजरात का कौन सा है? गरबा और डांडिया है बच्चों, गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राउत नाच किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आंसर देना बच्चों छत्तीसगढ़। क्या आंसर होगा? छत्तीसगढ़। आज की क्लास के ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो के बाद में एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर राय देना अपनी, किस लेवल के क्वेश्चन थे, आपको 20 में से कितने आ रहे थे, अपनी राय जरूर रखना, और लेवल कैसा करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच ऑल गाइज।